अब हम पंच महाभूत में जब बुध जो है पृथ्वी एलिमेंट है, तो हम जो है सिंपल जो है यहाँ पर भी अपना वही चीज को तुम आप लोगों से समझने का प्रयास करेंगे कि वही जस्ट अ सेकंड, किसी को अनम्यूट करते हैं। वल्ली, वल्ली ये शायद कोई नई जुड़ी हैं, तो आप वल्ली जी अगर आप आना चाहें तो आइए, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करके ही पढ़ते हैं। तो वल्ली जी अनम्यूट करिए अपने आप को और आप डिस्कशन में जुड़िए। हाँ जी। अरे वाह, आ गई आप। तो अब हमें बताइए वल्ली जी, आपके हिसाब से व्हाट इज पृथ्वी? पृथ्वी से आप क्या समझती हैं? हम आपसे कहते हैं कि मैं पृथ्वी हूं, तो मेरे बारे में 5 प्रिडिक्शन करके दिखाओ, सिर्फ इतना कि जिज्ञासु महाराज पृथ्वी हैं। अब इससे तुम्हें 5 प्रिडिक्शन करने हैं आज, वो नहीं करोगी तो तुम्हारे पर लगाएंगे जुर्माना। बताओ। पृथ्वी इज फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ। ठीक है। और ये सब जीव इस पे इस पे निवास करते हैं। देन इसमें ऑक्सीजन है, इसमें पानी है। व्हाट एल्स? क्या साल हो गए ज्योतिष करते आपको, मैम? क्या कह रहे हैं? कितने साल हो गए ज्योतिष करते आपको? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं अभी इस क्लास में पहली बार ही आई हूँ। बहुत बढ़िया, तुमको हम जरूर सिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से हमें कोई निकालना नहीं है। ये बाकी सब जो है ये बदमाश, इनके दिमाग में तो पहले से बहुत कुछ भरा है, तो पहले पे तो बहुत कुछ जो भरा हुआ है वो निकालना पड़ेगा, फिर इनको सिखाना पड़ेगा। तुम एकदम फ्रेश हो, तो तुम्हारे अंदर पहले से तो कुछ गंदगी भरी नहीं है, तो तुमको जो सिखाएंगे तुम एक ही बार में सीख लोगी। तो यू आर द आइडियल स्टूडेंट फॉर मी, ठीक है। ये सब रेशा विषय ये तो बदमाश है, ये सब तो पहले से इतना सीखे हुए हैं कि पहले जो भरा है इनके माइंड में, पहले तो मुझे वो निकालना पड़ेगा तब इनके भी कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, तुम सुनो ध्यान से। बिटिया देखो, पृथ्वी का मतलब क्या है, तुम ये बताओ। भारत देश जो है, भारत माता है कि भारत बाप है? भारत माता। माता है। यानी कि पृथ्वी जो है जननी है, माता है। उसके ऊपर करेक्ट। हाथ चलाओ तब भी तुम्हें क्या देगी? फसल देगी। तो यानी पृथ्वी तत्व का गुण क्या हो गया कि तुम अगर उसको रौंदो, उसको खोदो, उसमें उसके सीने पे हल चलाओ, फिर भी वो बदले में ऐसा फीमेल, यानी कि उसके अंदर केयरिंग है, नरिशमेंट देती है। तुम भले उसकी बुराई करो, बुरे उसके लिए बुरा सोचो, लेकिन वो अल्टीमेटली तुमको अच्छी खाने चीज, को देती है। खाने को नहीं, मतलब कुछ भी नरिशमेंट का। मतलब हाँ, दूसरी चीज समझो, नरिशमेंट देती है। पृथ्वी पृथ्वी पे धारण करने की क्षमता होती है। हम्म। धारण करती है वो हर चीज को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को। क्या वो कभी कंप्लेन करती है? बहुत तुम शोषण कर दो, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में गड्ढा खोद दिया, तब भले केदारनाथ में जलजला आ जाए, वरना नहीं आएगा। ठीक है, वरना पृथ्वी जो कितने सालों से तुम्हारे अत्याचार, तुम्हारा पॉल्यूशन सब कुछ झेल रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर कहते हैं, इसके अंदर पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में क्षमता, वो हाँ, सहनशीलता है। राइट। सहनशीलता है। अब अगर अगर ज्योतिष में बुध को पृथ्वी तत्व बताया है, तो इसका मतलब बुध में क्या क्या हुआ? अब तुम अब प्रिडिक्शन करो तुम। पहले दिन से तुम्हें प्रिडिक्शन सिखा रहे हैं, तो यानी बुध, अब देखो बुध में अगर अगर ज्योतिष में हमारे ऋषियों ने कहा है कि बुध जो है वो पृथ्वी है, पृथ्वी एलिमेंट जो है बुध है, तो इसका मतलब बुध में कौन कौन सी क्वालिटी आ जाएंगी बताओ, जो पृथ्वी में होती है? करेक्ट। अरे बोलो, एक दो बोलो। कि उसके अंदर सहनशीलता। भाई पृथ्वी में सहनशीलता है ना, उसमें गड्ढा खोदो, सहनशीलता है। कितनी हाँ। नींव खोदते हैं, सरिया डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, लेकिन पृथ्वी फिर भी उसको धारण करती है हर चीज को। तो धारण करेक्ट। करने की क्षमता, लाख कष्ट देने के बाद भी वो हमेशा बदले में एज अ माँ की तरह आउटपुट देती है। तो नरिशमेंट देती है। ये बेटी हमने तुमको सिर्फ दो तीन, अच्छा अब एक चीज और बताओ। अब देखो, तुमने थोड़ा बहुत तो बुद्ध के बारे में कभी सुना या पढ़ा होगा। करेक्ट। ये तो सुना है कि बुद्ध जो है मैसेंजर है, ट्रैवल करता रहता है, घूमता रहता है ना, ये सब तो इतना सुना है कि ये भी नहीं सुना है। करेक्ट, ये तो सुना है अच्छा पक्का अब से। देखो, अब देखो, जब बुद्ध जो है पृथ्वी है, तो तुमको भले महसूस ना हो, तुमको भले महसूस ना हो, किस शहर में रहती हैं आप? गुड़गांव। गुड़गांव। दिल्ली। तुमको भले महसूस ना हो, लेकिन गुड़गांव तो पृथ्वी में जहां पर है, तो पृथ्वी तो रोज अर्थ में घूम ही रही ना, हर सेकंड घूम रही हम्म। है। लेकिन धीरे हम्म। धीरे घूमती है, तो हमें इतना पता नहीं चलता कि हम घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी तो हम्म। घूम रही है। तो अब यानी पृथ्वी अगर बुद्ध है, तो इसका मतलब बुद्ध कभी भी, क्योंकि युवा है, चंचल है, युवराज है, प्रिंस है, तो ही कैन नॉट बी स्टैग्नेंट। हमें या तो उसका माइंड चलता रहेगा या उसकी बॉडी चलती रहेगी, एक जगह पे टिकेगा नहीं, इसीलिए उसको थाली का बैगन कहते हैं, लुढ़कता रहता है।
कहीं ना कहीं अब हम्म देखो, अब जब बुध जो है पृथ्वी एलिमेंट बोल दिया, तो पृथ्वी धारण करने की क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली उसके माइंड में अब बुध पृथ्वी का घूमने को प्रिडिक्शन में लाओ, यानी कि उसके माइंड में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, खाली आइडल नहीं। हम्म हम्म। तो नवों आदेश। हाँ। प्रभु जी, नवों आदेश। अरे क्या हाल चाल है भाई, बहुत, अरे वाह, बहुत दिन बाद तुम्हारी दोस्त आवाज सुन रहे हैं। कैसे हो नहल भाई? प्रभु जी, इसमें एक चीज और डाल सकते हैं ना हम पृथ्वी के अंदर, कि हाँ पृथ्वी के बोलो अंदर बोलो, जल तुम तत्व तो का। भाई पुराने स्टूडेंट हो, तुम तो पढ़ाई सकते हो हमारे साथ। नहीं नहीं। जल तत्व की ज्यादा अधिकता इस वजह से भी ये डुअल माइंडेड रहते हैं। अब ये जल तत्व की अधिकता तुम कहाँ से लेके आए, पहले ये तो समझाओ मेरे भाई। आपने पृथ्वी के बारे में बात कर रहे थे ना, कि हम हाँ पृथ्वी के बारे पृथ्वी में। के नीचे, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि काफी, जब काफी मेहनत करके, देखो इसको समझो, यानी कि बुद्ध में ऊपर ऊपर से तो मजबूती सॉलिडिटी होती है, लेकिन अंदर जाके बुद्ध कहीं ना कहीं इमोशनल होता है। जल तत्व हाँ की जी। अधिकता को मेरे ख्याल ऐसे समझाओ, जल का मतलब होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में इमोशंस, यानी बुद्ध ऊपर से तो पृथ्वी तत्व का नजर आएगा, ऊपर से तो सॉलिड सॉलिड मतलब हाँ नहीं हम बिल्कुल, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डीप कोर में जाके वो इमोशनल होगा, ये बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? ऐसे ही तो तुमको ढूंढना है, ठीक है? क्योंकि अभी समझ में आया, क्योंकि जैसे बुध पृथ्वी है, तो पृथ्वी के नीचे तो हमेशा जल रहता है, यानी जल का मतलब एस्ट्रोलॉजी में इमोशंस, हम्म, ठीक ठीक। है? तो इसलिए और बिल्कुल सही बात है, बुध जो है क्योंकि अभी प्रिंस है, उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है, तो इसके इस वेवरिंग माइंड भी होता है। तो हम्म, नीचे जल है, ऊपर पृथ्वी है, तो कहीं ना कहीं वेवरिंग हो सकती है, बट यहाँ पे इसको सिंपल हम अभी से पंच महाभूत के लेवल पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि पंच महाभूत में अगर पृथ्वी को बुध बताया गया, तो कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं, कैसे हम उसको। अच्छा अब एक चीज और समझो, पृथ्वी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ, ठीक है? और अब तुम लोगों को यहाँ पे समझाते हैं, देखो बहुत आसानी से समझो, कोई ये सब चीजें बहुत बेसिक फंडामेंटल हैं, और ये जिसके जितने मजबूत होते हैं उतना ही अच्छा आदमी एस्ट्रोलॉजी करता है। 2, 6 और 10, ये त्रिकोण बनता है कैसे, और इस त्रिकोण को बोलते हैं अर्थ त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, ठीक है? अर्थ का मतलब होता है, कहते हैं, अब तुमने से ये बताओ, अर्थशास्त्र की इंग्लिश क्या होती है? अर्थशास्त्र की इंग्लिश क्या होती मैथमेटिक्स। है? अरे नहीं, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स, ठीक है? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं रुपया पैसा लेन देन, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें। तो अर्थ, पृथ्वी तत्व जो होता है ज्योतिष में ये बताता है, पृथ्वी से हर चीज, जब 5,000 साल पहले ज्योतिष लिखा गया था, तब डॉलर धीरम विरम नहीं चलते थे, रुपया, तब बार्टर सिस्टम चलता था, पृथ्वी से जो कमाया जाता था, उपज होती थी तो भेड़ बकरी या जो गेहूं चावल अनाज, उसी की अदला बदली करके चीजें होती थी, यानी हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे पृथ्वी तत्व जो होता है, तो बुध जो है इसीलिए क्रय विक्रय का भी कारक है, तुम सबने पढ़ा होगा, बुध जो है व्यापार का, लेन देन का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को सेटल करने का भी कारक है। तो बुध जो है व्यापार का कारक क्यों है? क्योंकि वो पृथ्वी तत्व भी है, और पृथ्वी तत्व का मतलब एक तो मजबूती से होता है, कि मजबूती से टिकाना, और पृथ्वी तत्व का एक मेजर मीनिंग और होता है, यानी कि पृथ्वी तत्व की ये जो बुद्ध 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 जो है पृथ्वी तत्व होने के कारण इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, व्यापार को भी इंगित करता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व मतलब कि हम भूमि से कमा के, चाहे उसमें जानवर रहें चाहे उसमें अनाज पैदा करें, वही हमारे धन दौलत और अर्थव्यवस्था का कारक बनता था। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी समझो, ये जैसे हमने आपको 4 पॉइंट पृथ्वी तत्व से मिलते जुलते हैं, अब यहीं पे ये 4 पॉइंट ही रट के अपनी जिंदगी मत गुजार लेना, इस 4 पॉइंट के कम से कम 40 पॉइंट ढूंढो, कि पृथ्वी तत्व से और क्या क्या होता है। तो अब जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर जिनको बनना होगा, वो पृथ्वी तत्व के बारे में तुम सबको अब लिखना है, कम से कम जिसका जितना लंबा ऐसे होगा वो उतना अच्छा प्रेडिक्शन कर पाएगा, यानी एटलीस्ट पृथ्वी तत्व के बारे में 10, 12, 15 बातें तुम लोग जानो, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, इतिहास में, या जो दर्शन शास्त्र में बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखी है कि पृथ्वी तत्व इज व्हाट, ठीक है? तो पृथ्वी तत्व की अलग अलग परिभाषाएं तुम्हें सीखनी है, तो वो मैंने तुम सबको बता रखा है कहाँ से सीखनी है, हमने तुमको 2, 3 मल्टी डायमेंशनल रिजल्ट निकाल के दिखाए, सिर्फ कितने के, कि पृथ्वी एलिमेंट जो है वो बुध के पास है, एक श्लोक में उन्होंने इतना लिखा, कि उस श्लोक से हमने कितनी सारी डेरिवेटिव चीजें निकाल दी, यही तुम्हें सीखना है एटलीस्ट हमारे साथ। बाकी कहीं क्या तुम सीखते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे साथ जब तक क्लास में हो हम तुमको बहुअर्थी अर्थ सिखाएंगे, ज्योतिष में कैसे निकाले जाते हैं,
ध्यान रखना, जिसने बुद्ध को पृथ्वी समझा कि पृथ्वी पे हमारा मकान होगा, पेड़ पौधे होंगे, वो उन 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजरों में से होगा। तुम उन उन 100 में से एक एस्ट्रोलॉजर होगे जो तुम इसके गूढ़ अर्थ को जानोगे कि पृथ्वी का मतलब क्या है। ठीक है, पृथ्वी का मतलब सॉलिडिटी भी है। ठीक है, अब जैसे अब इसको लगाओ, बुद्ध तुम्हारा कहाँ पे बैठ सकता है। अब जैसे मान लो बुद्ध तुम्हारा जो है 9th हाउस में बैठ जाए, तो 9th हाउस क्या है? 9th हाउस इज धर्मा, 9th हाउस इज भाग। अब वहां पे पृथ्वी एलिमेंट का ग्रह यानी पृथ्वी तत्व का ग्रह बुद्ध आ गया, तो तुम धर्मा या धर्म का तुम व्यापार भी कर सकते हो। यानी कि तुम हो सकता है एक बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, लेकिन तुम एस्ट्रोलॉजर में बड़े बड़े कोर्स चलाओ, पैसा कमाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुद्ध का पृथ्वी तत्व जुड़ गया। ठीक है, और बुद्ध का पृथ्वी तत्व का एक मीनिंग होता है कॉमर्शियल, व्यापार। तो तुम 9th हाउस वेद और वेदांग का है, तुम वेद और हाँ, बुद्ध का एक एस्पेक्ट है स्टेशनरी, तो तुम हो सकता है धर्म की गीता प्रेस की फ्रेंचाइजी ले लो, वेद पुराण बेचना शुरू कर दो। ठीक है, मतलब तुम रिलीजियस बुक्स बेचने लगो कहीं पे। ठीक है, ये भी ना हो तो बुद्ध जो है फाइनेंशियल बैंकर भी है। 9th हाउस जो है गुरु की राशि होती है, तो तुम फाइनेंशियल बैंकर भी बन सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बुद्ध को कई सारे एस्पेक्ट को घुमाया, जो हम तुम्हें आने वाले क्लासेस में बुद्ध के 100-200 एस्पेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे तुम लोग बुद्ध के बारे में भी सिर्फ 5-6-8 बातें जानते हो, लेकिन जब अभी हम लोग आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे तो बुद्ध के बारे में तुमको 200 बातें बता देंगे। ठीक है, वो सब तो अपने माइंड में रखना, उसी से प्रिडिक्शन निकलेगा। तो ये हमारा 2 पंच महाभूत को कैसे यूज कर रहे हैं हम, ये समझा। तीसरा पंच महाभूत जो होता है वो होता है आकाश तत्व, बृहस्पति का आकाश तत्व। अब देखो, ये आकाश तत्व नॉर्मली हम एस्ट्रोलॉजी में इसलिए यूज नहीं करते हैं कि बृहस्पति का आकाश तत्व तो हर जगह फैला होता है, इसको कहीं कहीं पे ईथर भी बोलते हैं। आकाश तो पूरे तत्व हर जगह फैला है भाई, हम अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में भी तो भले खिड़की दरवाजे हैं, इनके बीच से आकाश तत्व तो आता ही है ना। आकाश गुरु, अच्छा अब इसको आकाश तत्व मतलब सर्व विद्यमान है, हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, जीव है, जीव ग्रेविटेशनल पुल। तो ये पता है, गुरु गुरु से जब तुम हायर एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण, गुरु का आकर्षण यही है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल, जो अंग्रेज मतलब किसी अंग्रेज ने सेब गिरते समय देखा, लेकिन हिंदुस्तान वाले हमारे हम लोग बहुत पहले जानते थे। ठीक है, ये फिलॉसफी हमारे वहाँ वेदों में हजारों साल पहले लिख दी गई, गुरुत्वाकर्षण वाली। तो ये जो गुरु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तुम लोग को भी कहानी पहले सुनाते हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई तो करो, लेकिन ये सब भी चीजें सीखो। जैसे हर ग्रह के कई सारे अलग अलग नाम भी होते हैं, उसी प्रकार गुरु का एक नाम है जीव। या चलो हम तुमको वो जीव की कहानी फिर से बताएंगे, हम तुमको पहले ये बताते हैं, पहले गुरु का नाम गुरु क्यों है, पहले ये समझो। ठीक है, तुमको पता होगा जुपिटर और पृथ्वी के बीच में मंगल नाम का एक ग्रह है, और मंगल और जुपिटर के बीच में बहुत बड़े बड़े मीटियोराइट्स हैं, यानी चट्टाने हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद जुपिटर, और मंगल और जुपिटर के चारों तरफ रिंग्स हैं। तुम ये तो सुनने देखो, तो रिंग्स का मतलब है वो कोई रिंग्स नहीं है, वो चट्टाने हैं जो घूम रही हैं। जुपिटर के चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें घूम रही हैं। अगर जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाए, जुपिटर अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उन चट्टानों को रोक के रखा है, अगर वो जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो वो चट्टानें दाएं बाएं इधर उधर भागने लगेंगी, और उनमें से कई आके पृथ्वी पे गिरेंगी, और 1 सेकंड में मतलब विद इन घंटे में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब जुपिटर के अंदर जो ये गुरुत्वाकर्षण जिसके कारण वो चट्टानें टिकी हुई हैं आज हजारों लाखों साल से, उसकी वजह से पृथ्वी जीवित है। इसीलिए गुरु यानी ग्रेविटेशनल पुल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो ये गुरु गुरु का जो खींचने का आकर्षण वाला जिससे उसने उन चट्टानों को रोक रखा है जो हमारे लिए किसी भी समय काल बन सकती हैं, तो इसका मतलब जुपिटर इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट कहा गया है। तुम सबने ज्योतिष में पढ़ा होगा कि जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। किम कुर्वंती ग्रह सर्वो यस लग्ने बृहस्पति, यानी कि अगर लग्न में अकेला बृहस्पति बैठा हो तो कोई ग्रह क्या उखाड़ लेगा इंसान का। तो कभी सोचा है कि गुरु की इतनी महत्व क्यों है? भाई सूर्य चलो हमें ऊर्जा देता है, उसका भी महत्व है, लेकिन गुरु का भी महत्व क्यों, क्यों जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में गुरु को क्यों ऊपर रखा जाता है? सूर्य चंद्र तो अपनी अपनी जगह है, लेकिन गुरु का महत्व क्यों? मोस्ट बेनिफिक, सबसे ज्यादा शुभ। सोचो कि अगर गुरु जिस दिन अपना गुरुत्वाकर्षण जरा सा भी कम कर देगा, तुम सब
कि बैंड बज जाएगी, बड़ी बड़ी चट्टानें आके गिर पड़ेंगी। इसलिए गुरु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हिज गुरुत्वाकर्षण। तो इसलिए अब इससे क्या एक सबक मिला कि ज्योतिष के छात्र को एस्ट्रोनॉमी और खगोल भी पढ़ना पड़ता है। तुम्हारा अगर खगोल और एस्ट्रोनॉमी मजबूत नहीं है तो तुम हमारी बहुत सी बातों को समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने कभी खगोल पढ़ा नहीं, तुमने कभी ज्योग्राफी पढ़ी नहीं, तुमने कभी एस्ट्रोनॉमी पढ़ी नहीं। ठीक है। शनि के भी चंद्रमा हैं, गुरु के भी खूब सारे चंद्रमा हैं, और हम सिर्फ बात करते हैं एक चंद्रमा की। टोटल मिला के करीब 21-22 चंद्रमा है टोटल, सबके मिला के। तो हम लोग, लेकिन अब ये सब कंफ्यूज मत हो, फिलहाल अभी तो अपने एक चंद्रमा से काम चलाओ जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, फिर आगे उसके जब मौका आएगा तो उसके भी चंद्रमा कैसे वर्क करते हैं वो भी ज्योतिष में सिखाएंगे। तो यहाँ पे समझो कि आकाश तत्व, तो यानी ये आकाश में हर जगह विद्यमान है, उसका गुरु का गुरुत्वाकर्षण जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं। तो इसलिए गुरु इज द मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट। ठीक है। इसके बाद आते हैं शुक्र महाराज। अब देखो, वैसे तो चंद्रमा जल का कारक होता है, लेकिन शुक्र भी जल का कारक होता है। शुक्र जल का कारक होने के कई सारे कारण होते हैं। जल का जो सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म होता है वो शुक्र होता है। ऋषभ बताओ कैसे? नहीं, नहीं पता था। हमें तुम कैसे ज्योतिष बनोगे? अरे बन जाऊंगा। देखो, वैदिक परंपरा में, हमारे वैदिक आयुर्वेद में कहा जाता है कि हम जो भी अन्न वन्न खाते हैं शरीर में जाता है, फिर उसका रस निर्मित होता है, फिर उस रस में बहुत हजारों बूंद खूनों से हमारे एक बूंद स्पर्म्स बनता है। हाँ। ठीक है, शुक्राणु बनते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र के, और जल में ही जीवन है, ये भी तुमने सुना होगा, जल में ही जीवन है। तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्र जो है, वीनस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पर्म, शुक्राणु, और उसमें जीवन भी है। तो इसलिए शुक्र भी जल तत्व का कारक होता है। ठीक है। अब जैसे कि आसमान से जब पानी गिरता है तभी तो बीज जो है उत्पन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा सूर्य को तो हमने, क्योंकि लुमिनरी के कारण ऑलरेडी हटा दिया है, तो पंच महाभूत में वीनस जो है वो जल का कारक भी होता है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। अब जल, अब हम फिर अपने वही सवाल पे आएंगे कि जल की परिभाषा, तुम लोग जल पे जितना बढ़िया ऐसे लिख लोगे, कोई एक पन्ने का, कोई एक पैराग्राफ का, कोई 3 पन्ने का, कोई 4 पन्ने का, कोई 5 पन्ने का, कोई 10 लाइन का, जितना लॉजिकल जल को तुम एक्सप्लेन कर ले जाओगे, उतना तुम ज्योतिष में शुक्र को लेके कोई भी प्रिडिक्शन आप देखते ही कर लोगे। लेकिन शुक्र के प्रिडिक्शन करने से पहले तुम्हें शुक्र की हजारों क्वालिटी हैं, उस हजारों क्वालिटी में से शुक्र की एक क्वालिटी जो जल के समान है, जल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो जल के बारे में तुम क्या जानते हो? तो जल के बारे में 5-6 बातें सोचो, हम एक एक करके बताते हैं, फिर इस पे विचार करो। जैसे जल जो है वो एक जगह टिकता नहीं है, बहता रहता है। टिकेगा तो उसमें गंदगी पड़ जाएगी। तो यानी शुक्र को अगर कोई काम करने को मिल जाए, अपने आप को बिजी रखे, मूवमेंट करता रहे, तो शुक्र में गंदे, कोई जल में अगर पानी के, मान लो एक गड्ढे में जल रुक गया, नहीं बहा, तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, गंदगी पड़ जाएगी। और बहते जल में तुम देखो, कभी पानी, बहता जल तुम पी लो, तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा, और रुका हुआ जल पी लोगे बीमार भी पड़ सकते हो। यानी बहता जल साफ करता रहता है अपने आप को। तो जल में एक दूसरी जल की क्वालिटी क्या है? जल जो है वो जिस चीज में रख दो वैसा शेप ले लेता है, यानी एडेप्टेबिलिटी बहुत होती है। गिलास में रख दो गिलास जैसा बन जाएगा, कटोरी में रख दो कटोरी जैसा बन जाएगा, जग में रख दो जग जैसा बन जाएगा। इट मीन्स कि जल में अडेप्ट करने की क्वालिटी है, वो जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसी एक्सटर्नल कंडीशन होती है, वैसा अपने आप को सेटल कर लेता है विदाउट एनी कंप्लेंट। तो अब शुक्र में क्या होगा? यानी शुक्र भी अपने आप को इजिली एक्सेप्ट, अडेप्ट कर सकता है, और बहुत ज्यादा कंप्लेंट एटीट्यूड नहीं होगा। ठीक है। कितना आसान है, क्योंकि अभी हमारे ऋषियों ने बता दिया कि वीनस जो है वो जल तत्व है। अब तुम एक बताओ, जब आदमी बेहोश हो जाता है, अब हम सोनाली से, सोनाली अनम्यूट हो बिटिया, सोनाली अनम्यूट करो अगर हो तो, नहीं तुम किसी और को ले। चलो श्याम सुंदर भाई आप हो जाओ अनम्यूट 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन करो आप भी। हाँ, श्याम सुंदर भाई आप ही है ना? हाँ जी। अब ये बताओ, जब आदमी बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि होश में लाए। और नॉर्मली क्या करते हैं?
जब कोई बेहोश हो गया तुम्हारे सामने तो क्या करोगे सबसे पहले? उसको हवा दी जाती है हाँ, हवा दी और जाती है, पानी का छिट्टा मारा जाता है। और पानी का छींटा मारा सबसे जाता पहले है। पानी का छिट्टा ही नॉर्मली मारा जाता है, ठीक है। हाँ यानी कि जल में अच्छे से मान लो तुम्हारी पूरी एनर्जी चूस जाए, गर्मी में तुम चले आ रहे हो, सबसे पहले तुम्हारी इच्छा क्या होगी? पानी पीने की इच्छा होगी। पानी पीने, यानी पानी पीते ही हमारी 50-60% ऊर्जा वापस आ जाती है, हमारा जीवन वापस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आ जाते हैं ना। आ जाता है ना। तो इसका हाँ मतलब इसका मतलब जल में क्या है? हीलिंग ऊर्जा, ऊर्जा हीलिंग। है। हाँ अब ये बताओ, शुक्राचार्य ने शंकर भगवान से कौन सी विद्या ली थी? हम्म, आ, दैत्यों को वापस हाँ, जिंदा उसको करने की। उसको बोलते हैं मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनिया, हाँ। इसको बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र, यानी कि किसी मरते हुए को भी जिंदा कर दो। तो यार एक बताओ, जो बेहोश होता है जल से ही तो उसको, जल के उसके छींटे आधे देने प्राण से। वापस आ जाते हैं, जैसे पानी हाँ पीता जी, है एनर्जी। हाँ तो जी। यही है, यानी जल शुक्र है, तो मतलब शुक्र के पास एक विद्या थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो किसी को भी जिंदा कर सकते थे। और जल में भी वो क्वालिटी होती है, यानी जल वो में सिर्फ शुक्र के पास ही थी, शुक्राचार्य के पास वो ही थी। आती थी और किसी के पास नहीं। बाद में गुरु के लड़के ने चुपचाप भेजा, गुरु ने अपने बच्चे को सीखने के हाँ लिए, चोरी से उसने सीख ली थी, वो सब बात की बातें हैं। यहाँ हम तुमको समझाना क्या चाह रहे हैं, यानी कि अगर वीनस जल है तो जल में, देखो यार, तुम्हारा कोई भी काम जल के बिना नहीं होता है। नॉर्मली हाथ भी साफ करना है, चेहरा साफ करना है, शरीर की गंदगी हटानी है। इवन हम्म, आप जब बहुत टेंस होते हो तो आप आराम से बैठ के ठंडा पानी पीते हो, तो आपकी आधी जान में जान आ जाती है। कहीं एकदम से धूप में आ रहे हो तो इसका मतलब जल में बहुत ज्यादा औषधि गुण या रिकवरी के गुण होते हैं, हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब जब पंच महाभूत में जल जो है वीनस है, तो वीनस में कौन कौन से गुण होंगे? वीनस में भी यही सब गुण आगे जो जल में है। बिल्कुल। तो वीनस वाले गायनोलॉजिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैद्य बनते हैं, म्यूजिक में भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि म्यूजिक भी रिफ्रेशिंग होती है। तुम बहुत टेंशन में हो और तुमको एक बढ़िया गुलाम अली की गजल सुनने को मिल गई, मुकेश की, या हाँ हाँ। जो है मदन मोहन की पुरानी, तुम रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है। जिसको जैसा सही। बराबर। म्यूजिक, वीनस में भी ये गुण है। वीनस में, और क्योंकि शुक्राचार्य, वीनस मतलब शुक्र, शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी थी, तो जल, तो यहाँ पे जल का रिश्ता हम कैसे जोड़ रहे हैं ये समझो। क्योंकि तुम लोग आज के बाद, तुम्हारा सोचने का तरीका अलग होना चाहिए, 999 वाले तरीके में ना जाना। वो 999 तो खाली वीनस को जल समझेंगे, तुम उसको उसमें और डीप में जाके कैसे उससे प्रिडिक्शन निकालने हैं, तुमको ये समझना है यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे हम जल जो है शुक्र का, अ, कैसे हमने जल को यहाँ पे यूज किया है वीनस को लेके, इसको समझना है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है शनि जो है वायु है। शनि यानी वायु नाम का जो पंच महाभूत है, उस पर शनि का डोमेन है। अब तुमको याद होगा, अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर का डायलॉग था, हम बोल रहे हैं और इसमें बताना कि ज्योतिष कहाँ पे है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। फानूस का मतलब होता है जो लैम्प के ऊपर जो है कांच का वो लगा देते हैं जिससे कि वो बुझ ना जाए। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब यहाँ पे ज्योतिष क्या है? हवा। हवा मतलब शनि। हवा। ये बताओ, कोई मर जाता है तो सबसे पहले क्या चेक करते हो, ये बताएंगे हमको नायल भाई। नायल भाई अनम्यूट करो अगर हो तो। सर सांस चल रही है कि नहीं? वेरी गुड। सांस, क्या बात है। यानी कि हवा आ रही जा रही नहीं, हवा, सांस चल रही है नहीं चल रही है। तो इसका मतलब इसीलिए शनि किसका कारक है? मौत का, यम का। तुम्हारे लेखा जोखा, सांसों का लेखा जोखा किसके पास है? शनि के पास, क्योंकि शनि हवा है। तुम्हारी आती जाती कपाल भाती, वो जो तुम करते हो ना, अनुलोम विलोम, वो जो सांसें अंदर बाहर जा रही हैं, उसका पूरा लेखा जोखा यम यानी शनि के पास इसलिए आठवां भाव उन्हीं उनको भी लाया। है। समझ में आई बात हमारी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि Yes. कैसे जो है चीजों को आपस में इंटरकनेक्ट करके तुम ज्योतिष के वो डीप मीनिंग समझ जाओगे, जो नॉर्मल आदमी ज्योतिष तो 10 साल से पढ़ रहा होगा, लेकिन वो कभी इस लेवल पे डीपनेस में गया नहीं हुआ। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को आज इसी लेवल पे ज्योतिष सीखना है। वो जो ज्योतिष करते हो ना बाजार में, वो जिस दिन कहोगे 45 दिन में हम तुम्हें सिखा देंगे। तुम में से किसी को एस्ट्रोडॉक में 1-2 लाख रुपया महीना कमाना हो, नहीं कमा पा रहा हो, हम तुमको 45 दिन 2 महीने के क्रैश कोर्स में वहाँ की सारी चीजें, वो जो जितनी भी है सब सिखा देंगे कैसे की जाती है, ठीक है। लेकिन वो असली एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो खाली
टाइम परचेस करना और वाक्पटुता का खेल है वहां पे एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोसेज में। असली एस्ट्रोलॉजी तुमको ऐसे ही धीरे धीरे सीखनी है। वो अगर खेल सीखना हो तो कभी मूड में होंगे तो तुमको महीने भर में क्रैश कोर्स करा देंगे सबको। तुम लोग सब बढ़िया बढ़िया पैसे कमा, अगर किसी को वाकई जरूरत है, कोई इमरजेंसी किसी घर में है, पैसे के बिना काम उसका नहीं चल रहा है, तो फिर बुराई नहीं है, वही हम तुम्हें कुछ मंत्र सिखा देंगे चार्ट देखने के, तुम लोग आराम से यू ऑल में अर्न, दैट इज नॉट द इशू। लेकिन आज हम लोग जब यहाँ बैठते हैं तो यहाँ हम लोग रियल एस्ट्रोलॉजी सीखने का प्रयास करते हैं, जो हमारा लाइफ का मेजर गोल या एम है तुम लोगों के साथ डिस्कशन करके सिखाना। राइट, तो शनि समझ गए कैसे वायु, अब इसमें तुम जितना अच्छा वायु को समझोगे। अब वायु क्या है, वायु, अब एक बात बताओ, अब देखो, हम कोई नई चीज नहीं पढ़ा है, तुमने बचपन से आज तक पचासों बार ये सब बातें सुनी होंगी, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम लोग सब एब्सेंट माइंड हो, तुम लोग ध्यान देते नहीं हो, मन तो तुम्हारा दाएं बाएं इधर उधर भागता रहता है, तो ज्ञान की बात पकड़ नहीं पाते हो। तुम लोगों ने बचपन से हजार दफा सुना होगा, बेटा पढ़ लो, पढ़ने से बड़े आदमी बनते हो, बन जाओगे, नहीं तो बेटा जो है घास खोदोगे। अब यहाँ पे समझो मीनिंग क्या है। वेदों में क्या कहा गया है, पुराणों में, इतिहास में, कि ज्ञान तुमको हल्का करता है, ज्ञान तुमको ऊपर उठाता है। अबे ज्ञान तुमको ऊपर उठाने का मतलब ये थोड़ा कि 12वीं मंजिल में टांग देता है मतलब ज्ञान ऊपर उठाता है, मतलब ऊपर उठने का मतलब एयर जो होती है, वार्म एयर राइजेस अप, यानी कि जब तुम ज्ञानी हो जाते हो तो तुम अपने ज्ञान से अपने आप को हल्का फील करते हो। समाज के बंधन, समाज की टेंशन, समाज के दुख वो तुम्हें लगेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है उसको क्या टेंशन कि यार बैंक में फाइनेंस अभी लोन चल रहा है ये, क्योंकि तुम जब ज्ञानी पुरुष के पास टेंशन नहीं होती है तो वो हल्का फील करता है, समाज में ऊपर लेवल पे प्रतिष्ठित होता है। तो ऊपर उठने का मतलब कि तुम आम स्टेटस से ज्ञानवान हो तो तुम उनसे अच्छे हायरार्की में प्लेस्ड होगे। वायु, ये जो वायु त्रिकोण होता है 3 7 11 का, ये इंटेलेक्चुअल त्रिकोण भी होता है। तो वायु का एक अर्थ होता है, यानी वायु क्योंकि ऊपर उठती है, उसी प्रकार ऊपर कौन सी चीज तुम्हें लाइफ में उठाती है? किसी का फिजिकल लेवल उठा सकता है, लेकिन मेनली ऊपर उठने के लिए ज्ञान तुम्हें ऊपर उठाता है। इसीलिए बावर्ची पिक्चर में राजेश खन्ना क्या कहता था, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वते पूज्यते। राजेश खन्ना की पिक्चर देखियो बावर्ची, उसमें क्या कहता था कि राजा की पूजा तो उसके देश में होती है, विद्वान की पूजा पूरी दुनिया में होती है। तो अब जब तुम विद्वान हो तो तुम ऊपर उड़ गए, यू राइज अप। तो वही चीज है वायु, वायु हल्की ऊपर उठेगी। तो यानी शनि ज्ञान भी है, शनि काल भी है, शनि समय भी है, शनि डिसिप्लिन भी है, शनि न्याय भी है, शनि दुख भी है, चैलेंज भी है, लिमिटेशन भी है, बाउंड्री भी है, हर्डल भी है। ठीक है, तो ये शनि वायु, तो वायु ये सारी चीजें इस, अब वायु के बारे में जितना अच्छा लिख लोगे, ऐसे वायु को जितनी अच्छी समझ लोगे उतना अच्छा काम होगा। इसी में प्राण वायु, ऑक्सीजन वाली, सब सब सारे सिस्टम। तो वायु अगर तुमको शनि को समझना है तो तुमको पहले वायु को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वायु को नहीं समझोगे तो शनि को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, उसी प्रकार तो ये हमारे 5 तत्व हो गए, पांचों प्लेनेट के आज के टॉपिक। अब इस पे बैठ के विचार करो। तुम सबको सिखाने के लिए हम बता देते हैं कि पांचों तत्व तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं डालना है। विजडम लाइब्रेरी में चले जाना गूगल पे और टाइप करना अग्नि तत्व, उसमें कम से कम 40 50 डेफिनेशन अग्नि तत्व की आ जाएंगी। सारी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, जो जो पॉइंट अच्छा लगे एक पेपर पे अग्नि के हिसाब से लिख लेना, और वो अग्नि का पॉइंट फिर जो है वो मंगल मंगल के परिप्रेक्ष्य में उसको लगा के प्रोडिक्शन करना, बढ़िया प्रोडिक्शन होगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं ठीक है, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के और नाम अनिरुद्ध के निकलता है हमेशा और शुरू जी, हाँ भाई, क्या क्वेश्चन है किसी? कौन सी लाइब्रेरी बोली? विजडम लाइब्रेरी, सिस्टम। विजडम। विजडम विजडम ओके, विजडम जी। लाइब्रेरी। तो अभी और आज जो आपने पढ़ा उसके रिगार्डिंग किसी का कोई इंपॉर्टेंट फालतू क्वेश्चन नहीं, मेरी कुंडली है, मेरे प्लानट ये, आज जो पढ़ा क्वेश्चन हो तो बताओ। हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। तो अभी आपको समझ आया कि पंचभूत जो होते हैं उनको, उनके जो ग्रह ऋषियों ने अलॉट किए हैं उनको हमें कैसे यूज करना है। राइट, तो चलिए कल फिर किसी और टॉपिक पे, अभी हम लोग सिर्फ ग्रह भेदा अध्याय और राशि भेद अध्याय, इन दो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हमने, एकदम स्टार्टिंग से। तो ग्रह के भेद और राशियों के भेदों को अलग अलग वर्गीकरण तत्व के आधार पे, गुण के आधार पे ऋषियों ने जैसा बताया उनको अपनी अल्प और सूक्ष्म बुद्धि से समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और
प्रभु जी इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगी, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग सब डेली होती है, वो आपको एक साथ, या तो अभी जब किसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देगा ऋषभ, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, फिर कल मिलते हैं 5:15 बजे। ठीक है सर। चल, टेक केयर एवरीबॉडी। ओके। थैंक यू सर।